भारती। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारती। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिखा यादव, आप देख रहे हैं मेरे साथ पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। तो कल शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघों की शिफ्टिंग के से ज्यादा चर्चा रही एक मंचीय कार्यक्रम की एक घटना की। दरअसल शुक्रवार को पोलो ग्राउंड में आयोजित जनसभा में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का स्वागत भाषण होने के बाद मंच संचालक ने उद्बोधन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम पुकारा। इस पर वीडी तत्काल कुर्सी से उठे और डायस पर पहुंच गए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तेजी से उठे और वीडी को भाषण से रोक दिया, बीच में ही रोक दिया। उन्हें माइक लेकर खुद अपना भाषण देने लगे। सिंधिया के ऐसा करते ही मंच पर सन्नाटा खिंच गया। वहीं शर्मा वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। भाजपा माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से निवेदन कि कृपया इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इस वाकये को देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि बता दें कि एक क्रम के अनुसार इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि एक वरिष्ठता का क्रम तय किया गया था। उसी के अनुसार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का उद्बोधन होना था, लेकिन वीडी शर्मा का नाम पुकारा गया, जिसको बनाए रखने के लिए वरिष्ठता के क्रम को ज्योतिरादित्य ने बीच में ही वीडी को रोक दिया। इस पूरे मामले में भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। कल शिवपुरी के कार्यक्रम के दौरान माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मान में जो कदम उठाया वो सर्वथा अभिनंदनीय है। यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय व्यवस्था है और अध्यक्ष का सम्मान सर्वोच्च होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष जी का भाषण बाद में होता है। ये अध्यक्ष जी की विनम्रता है कि जब संचालक ने बुलाया तो वे भाषण देने आए, लेकिन ये सिंधिया जी को ये पता था कि ये संचालक ने जो बुलाया है वो क्रम से नहीं है, इसलिए क्रमानुसार अध्यक्ष जी को सर्वोच्च होने के कारण बाद में ही भाषण देना होता है। इसलिए उन्होंने आग्रह करके कहा अध्यक्ष जी आपका भाषण बाद में होगा। लेकिन कांग्रेस जिसके पास संस्कार ही नहीं है, जिनके माननीय नेता अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होता है और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ गायब रहते हैं, ये कांग्रेस है। कांग्रेस में कमलनाथ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सदन से गायब हो जाते हैं। कांग्रेस में कमलनाथ जब कोई बैठक बुलाते हैं तो बाकी सारे नेता लापता हो जाते हैं। ये संस्कारों का संकट कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों से चलने वाली पार्टी है। चूंकि जैसे लोग होते हैं उनको वैसा ही समझ में आता है, इसीलिए कांग्रेस को यह समझ में आ रहा है कि भाषण देने से रोका गया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के सम्मान में यह कदम उठाया गया, जिसका सबको स्वागत करना चाहिए। मैं कपितय चैनलों से और समाचार पत्रों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वे भी अपना भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपना जो ज्ञान है उसको थोड़ा बढ़ाएं। इस प्रकार की लोकप्रियता के लिए, टीआरपी के लिए इस प्रकार की हरकतें करना यह जायज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान पर और सिंधिया जी ने जो कदम उठाया, दोनों पर गर्व है। कल शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघों की शिफ्टिंग तो हुई ही, साथ ही जो मंचीय कार्यक्रम हुआ उसमें जो कुछ भी हुआ वो चर्चा में है, चर्चा का विषय है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बीच में ही रोक दिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया में। इसके पीछे का कारण बताया गया कि एक वरिष्ठता का क्रम तय किया गया था कि कौन मंत्री किसके बाद उद्बोधन देगा, लेकिन गलती से जब मंच संचालक ने मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के बाद वीडी शर्मा को आमंत्रित कर दिया, तब बीच में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें रोक दिया और वे अपना उद्बोधन देने लगे। हमारे साथ इस खबर पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर जुड़ गए हैं भाजपा से। लोकेंद्र जी, ये जो पूरा वाकया हुआ, क्या ये सही था कि बीच में ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोक दिया वीडी शर्मा को?
हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा वाकया हुआ, इससे सनसनी मच गई मंच पर और सभी लोग हैरान रह गए कि अचानक कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीच में ही वीडी शर्मा को रोक दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मंच संचालक ने आमंत्रित किया वीडी शर्मा को, तुरंत वहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह पहुंच गए। इस मामले में हमारे साथ भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। और लोकेंद्र जी, ये पूरा वाकया हुआ, बीच में ही रोक दिया गया वीडी शर्मा को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। क्या ये सही है? क्या कोई और तरीका नहीं निकाला जा सकता था? कांग्रेस के संस्कारों का संकट है। उनको ये बात समझ में नहीं आ सकती कि रोकना और हेलो दो अलग अलग विषय हैं। ये दो अलग अलग विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का स्थान सर्वोच्च होता है और इसलिए कंक्लूड करते हैं वो किसी भी कार्यक्रम को हमेशा बाद में ही बोलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसलिए उठकर गए कि अध्यक्ष जी के सम्मान में थोड़ी सी उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। संचालक चूंकि सरकारी था तो उसको जानकारी नहीं है कि यहाँ व्यवस्था क्या है, तो उन्होंने पहले उनको बुलाया। लेकिन ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की महानता है, ये बड़प्पन है कि वो खुद उठ के गए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का प्रोटोकॉल बाद में होता है बोलने का, इसलिए आप बाद में बोलिए। बीच में नहीं रोका, वो उनका भाषण शुरू ही नहीं हुआ था, उससे पहले ये बात हो गई थी। लेकिन इसको समझने के लिए कांग्रेस को दृष्टि चाहिए। लोकेंद्र जी, लेकिन मंच संचालक ने वीडी शर्मा को आमंत्रित कर दिया था, तो बीच में सबने देखा कि कैसे वीडी शर्मा को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोका। तो क्या जब केंद्रीय मंत्री ने अपना उद्बोधन शुरू कर ही दिया था तो पहले ये नहीं बताना चाहिए था कि स्पष्ट कारण करके? ये देखिए, ऐसा संचालक शासकीय कर्मचारी, संचालक को जानकारी नहीं प्रोटोकॉल क्या होता है। लेकिन ये सिंधिया जी की इस बात के लिए तारीफ आपको करनी चाहिए कि वो स्वयं उठ के गए, उन्होंने सम्मान प्रदर्शित किया कि मैं आपके बाद नहीं बोलूंगा, मैं पहले बोलूंगा। आप मेरे नेता हैं, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको बाद में बोलना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसका पालन किया, प्रोटोकॉल का पालन किया। तो इसके लिए तो उनकी वाहवाही होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको प्रशस्ति देना चाहिए। इसमें आलोचना देखो, ये कांग्रेस नहीं समझ सकती। कांग्रेस में तो इतने बड़े नेता अर्जुन सिंह जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी प्रतिमा का अनावरण होता है, प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं बुलाया जाता। कमलनाथ जी होते ही नहीं, अनुपस्थित होते हैं। तो ऐसी खींचतान जिनके यहाँ चलती हो, ऐसा अपमान जिनके अध्यक्ष का होता हो, वो अध्यक्ष के सम्मान को नहीं समझ सकते। केंद्र जी, बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि उन्होंने जो वरिष्ठता का क्रम है वो बनाए रखा। लेकिन जब उन्होंने वीडी शर्मा को वहां पर डायस पर जाने से रोका ही था, सबने देखा, तो अपने उद्बोधन शुरू करने से पहले क्या वो एक लाइन में स्पष्ट नहीं कर सकते थे? तो बाद में सफाई नहीं देनी पड़ती? नहीं, जब कोई मन में पाप होता है तो सफाई देना चाहिए। हर चीज की कोई सफाई नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी जब बीच में रोका गया उन्हें, तो सबने देखा, तो क्या उचित नहीं होता कि अगर पहले ही बता देते मंत्री, क्योंकि बाद में स्पष्ट किया उन्होंने? की आवश्यकता ही नहीं है जी। जो किया है वो ठीक किया है। जो कोई गलत काम होगा तो सफाई देंगे। चोर की डाली में तिनका नहीं है। जो कुछ है वो साफ है, बिल्कुल एकदम पारदर्शी मामला है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष सर्वोपरि है, इसमें कोई दूसरा मत नहीं हो सकता। जी, तो बिल्कुल हमारे साथ भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेश गुर्जर बने हुए, आप बने रहिएगा लोकेश जी हमारे साथ कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर भी जुड़ रहे हैं, उनसे रुक कर लेते हैं इस मामले में। दिनेश जी, ये जो पूरा वाकया हुआ, इसमें बीच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोका, हालांकि कारण बताया गया कि एक वरिष्ठता का क्रम था, क्या ये करना उचित था? देखिए, पहले तो मैं ये दोनों भाइयों को सुन चुका हूं कि बार बार संस्कारों की बात कर रहे हैं। तो अभी इससे पहले जो महोदय बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि मीडिया हरकत करना बंद करे। ये हरकत शब्द जो है क्या संस्कारों में आता है क्या? तो जो मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके की खबरें चलाकर हरकतें बंद करें, तो संस्कार इनकी भाषा शैली में समझ में आते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के संस्कारों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए, गद्दारी करके गए थे कांग्रेस के साथ। उसके बावजूद भी उनके पिताजी सिंधिया जी की, बड़े महाराज की कल पुण्यतिथि हम वहां पर पीसीसी कार्यालय में कमलनाथ जी द्वारा मनवाई गई। तो हम हमेशा आदर करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हमेशा शहीदों की हमेशा सम्मान करने वाली पार्टी है। रही अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा के
और उसके उद्घाटन की, उसमें किसी व्यस्तता के कारण कमलनाथ जी नहीं गए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि क्यों नहीं आए। और रही तीसरी बात कि इनका कहने का, तो मैं ये जानता हूं कि कभी भी कोई भी कार्यक्रम संचालन होता है तो संचालक को सूची बना के दी जाती है, और ये प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी क्या जाने प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सरकारी कर्मचारी भी पढ़े लिखे होते हैं, और लिस्ट को जो आयोजक वहां होते हैं वो देखते हैं कि किसका नाम किसके क्रम में है। तो ये एक और फिर पार्टी का मामला है। सिंधिया जी चाहे उनका अपमान करें या सम्मान करें, कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जहां तक बात है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं, और हो सकता है ये हमारे भाई उनसे थोड़ा बहुत डर रहे हों, इसलिए ये सफाई इस तरीके की दे रहे हैं। तो ये सिंधिया जी को पूरा इस बात प्रदेश पर हम जानता है। लोकेंद्र जी की टिप्पणी लेना चाहेंगे। जी लोकेंद्र जी। मेरा ये कहना है भाई दिनेश भाई, मेरे भैया मैंने सुना आपको, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। नहीं एंकर ने मुझे बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही था बीच में, है ना। बोलिए। तो मैं तो ये हमारा मामला नहीं है, ये मामला भारतीय जनता पार्टी का। अगर उन्होंने बीडी शर्मा जी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है तो बीडी शर्मा जी जानते होंगे इस बात को, या सम्मान किया होगा तो बीडी शर्मा जी जानते होंगे। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंधिया जी अपना आचरण दिखाते हैं, कैसा दिखाते हैं, अच्छा है बुरा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी लोकेंद्र जी, आपका हो गया? जी 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 जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी दिनेश जी, आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ गए इसलिए उन्होंने गद्दारी की है, तो माननीय अर्जुन सिंह जी की जिनकी प्रतिमा का अनावरण आपने किया है, वे भी कांग्रेस छोड़कर गए थे, क्या उनको भी आप गद्दार कहेंगे? नहीं, कांग्रेस छोड़ के नहीं गए थे। कांग्रेस छोड़कर गए, उन्होंने अलग कांग्रेस बनाई, तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए। किसको जानकारी नहीं है? बीपी सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी, क्या वे गद्दार थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थे, क्या गद्दार थे? ऐसे में आपको 34 बड़े नाम बता सकता हूँ जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस में जो पाप हो रहा है, जिस प्रकार से ह्यूमिलेशन हो रहा है लोगों का, इस कारण से लोग छोड़ रहे हैं, वो गद्दार नहीं है, वो देश के सम्मान के लिए व्यवस्था को रखने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन सिंह जी ने भी कांग्रेस छोड़ी कर रही है, लोगों को डरा धमका रही है, ईडीओ के छापे पड़वा रही है, अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी, आप जवाब दीजिए मुझे। दलों के नेताओं का दबाव बना रही है, कांग्रेस छोड़ी, किसी के छापे पड़वा कर, झूठे छापे पड़वा कर, शिखा जी आप सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, कहीं किसी को मकान तोड़ने की बात करके। देखिए मेरी बात सुनो, जी आप रुकिए। कांग्रेस पार्टी जो जी एक एक करके बोलिए। जी बिल्कुल अपनी बात स्पष्ट रूप से रखिए, एक एक करके बोलिए। जी बिल्कुल डिस्टर्ब करूंगा। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अर्जुन सिंह गद्दार थे क्या? आप सच्चाई की है ना, ईडीए क्यों पड़वा रहे छापे से? अर्जुन सिंह गद्दार थे क्या? आजादी से लेकर हुआ क्या कि आप कोई भी अगर नेता चला भी, अन्य दल का नेता ताकतवर होता है, आप उसके ईडी के छापे पड़वाते? ऐसे नहीं चलेगा। इसमें हिंदुस्तान में पहले भी ईडी थी, सीबीआई थी। अर्जुन सिंह कांग्रेस छोड़ के गए थे, तिवारी कांग्रेस बनाई थी, गद्दार थे क्या? नहीं, गद्दार नहीं थे। बोलिए ना फिर, आप अगर कांग्रेस छोड़ने वाले गद्दार हैं तो गद्दार थे। पार्टी में नहीं गए थे वो, भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए थे अर्जुन सिंह जी। कांग्रेस छोड़ के तिवारी कांग्रेस बनी, आपके पास आएंगे हम। जी सरकार गिरा के नहीं गए थे। ममता बनर्जी गद्दार है क्या? एक एक करके बोलिए। जी सरकार गिरा के नहीं गए थे। गद्दारी की परिभाषाएं क्या है? जो लोकेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। दिनेश जी आपके पास भी आएंगे। दिनेश जी लोकेंद्र जी को पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। पार्टी के लोगों के साथ नहीं गए थे वो। आप गद्दारी की परिभाषा मत पूछो, बहुत तकलीफ होगी कांग्रेस के लोगों को, बहुत तकलीफ होगी। और आज का विषय गद्दारी नहीं है, आज का विषय ये है प्रोटोकॉल क्या होता है, कांग्रेस के लोग नहीं जानते। प्रोटोकॉल ये तो आप अपना जानिए, हमें उससे नहीं जानते। हमने पहले ही बोला, हमें क्या आप नहीं जानते। प्रोटोकॉल ये होता है विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आती है तो प्रदेश अध्यक्ष गायब हो जाते हैं सदन से। ये प्रोटोकॉल है कांग्रेस का। नहीं, इसके लिए प्रतिनिधि है, प्रतिपक्ष नेता है, सीएलपी लीडर है, सीएलपी लीडर का दायित्व है वो। हेलो जी लोकेंद्र जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जी दिनेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से ये बात मुद्दा कहीं का कहीं ले जाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं क्या हिंदुस्तान की आजादी से लेके अभी तक अन्य दलों की भी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, कहीं विपक्ष के घरों पे ईडी के छापे पड़वाए? अगर ईडी का छापा पड़ गया और उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है
तो वो दूध का धुला हो जाता है, फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर कोई उसकी पार्टी में नहीं जाना चाहता है तो उस पर दबाव बनाकर उसका मकान तोड़ने का काम, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर झूठे केस लगाने का काम, ईडी के छापे पड़वाने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी जो दुरुपयोग कर रही है। जो जनता ने विकास के लिए इनको चुना था, विनाश के लिए नहीं चुना था। ये पूरे भारतवर्ष को और मध्य प्रदेश में विनाश की ओर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पूरे आर्थिक तंगी से प्रदेश जूझ रहा है, कर्जे में हर व्यक्ति 50-60 हजार रुपए से अधिक का हो गया, इस पर कोई चिंतन नहीं है इनका। और रही बात सिंधिया जी की, तो सिंधिया ही जाने, बीडी शर्मा ही जाने। अगर बीडी शर्मा जी का अपमान किया होगा तो बीडी शर्मा जी अगर देखेंगे, और सिंधिया जी ने सम्मान किया होगा तो वो देखेंगे। हमें उससे क्या लेना देना, इनके संस्कार कैसे हैं क्या। पर संस्कार की बात जहाँ करते हैं तो संस्कार तो उनके क्लियर अभी आपसे ही बोले, वो आपसे ही ये बोले कि हरकत करना बंद कीजिए। हरकत शब्द कोई संस्कारों में आता है क्या? जी दिनेश जी, एक सवाल आपसे भी लेना चाहूंगी। मैंने लोकेंद्र जी से भी पूछा था कि जो तरीका अपनाया कि डायस से उन्होंने रोक दिया बीच में ही उनका उद्बोधन, हालांकि शुरू नहीं हो पाया था। इस पर लोकेंद्र जी ने कहा कि उनका उद्बोधन शुरू नहीं हुआ था, पहले ही रोका गया। लेकिन क्या पहले नहीं स्पष्ट करना चाहिए? जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना उद्बोधन शुरू किया तो पहले ही वे बता देते, क्योंकि मंच पर तो सबने देखा कि क्या हुआ। देखिए, सिंधिया जी को हम लोग बहुत नजदीक से जानते हैं। सिंधिया जी में जो अहंकार है और जो अपने आप को आगे रखने का जो उनका सोच है, वो हमेशा कांग्रेस में भी यही काम करते थे, वो कोशिश रहती थी उनकी। और रही बात, अगर पहली बात तो संचालन में सबकी सूची रहती है कौन कब बोलेगा, और अगर ऐसा गलती कुछ त्रुटि बनी संचालक से तो सिंधिया जी को कायदे से ये बात रखना थी कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी है बीडी शर्मा जी, वो बाद में बोलेंगे, ये बोल के आप अपना उद्बोधन शुरू करना था। पर चूंकि ये इस विषय पे हम इसलिए जाना नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, वो किसको सम्मान दें किसको नहीं दें, और हम तो चाहते हैं कि सिंधिया जी ऐसे ही घूमे अपने काम करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी को भी पता लगे कि सिंधिया जी कैसे नेता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी जुड़ने के लिए। तो बता दें, जो पूरा वाकया हुआ, ये कल शिवपुरी में बागों की शिफ्टिंग तो हुई, लेकिन मंच पर जो वाकया हुआ उसे देखकर सभी हैरान हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर जुड़े थे और साथ ही भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र जी भी जुड़े थे, लोकेंद्र पराशर जी। हमने दोनों से बात की, दोनों का ही अपना अपना रुख था इस मामले में। लेकिन बेहद चर्चा का विषय रहा बागों की शिफ्टिंग से ज्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब तस्वीरों में भी केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना उद्बोधन दे रहे हैं। इससे पहले हालांकि आमंत्रित वीडी शर्मा को किया गया था, लेकिन बताया गया कि वरिष्ठता का क्रम बनाए रखना था, इसके तहत ऐसा करना जरूरी था। भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने यही कहा कि हमें तारीफ करनी चाहिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि उन्होंने खुद उठकर ऐसा काम किया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बीच में रोकना उचित था वीडी शर्मा को? क्या वे उद्बोधन से पहले ये बात नहीं कह सकते थे स्पष्ट रूप से? हालांकि भाजपा मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मन में कोई मलाल नहीं था, इसलिए कोई जरूरत नहीं लगी कि वे बीच में ही स्पष्ट करते। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस नेता गुर्जर जी भी जुड़े थे, दिनेश गुर्जर जी। उनका कहना है कि सभी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे हैं और उन्होंने क्या किया है। तो इस मामले में ये बिल्कुल भी कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। वीडी शर्मा को बीच में ही रोक दिया, वे डाइस पर जा रहे थे और बीच में उन्हें रोककर उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर से खबर